नमस्ते दोस्तों। चुनावों को लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में आम आदमी से लेकर वीआईपी तक हर कोई प्रभावित होता है। इस त्योहार की साज सजावट में कोई रोड शो करता है तो कोई रैलियां निकालता है, कोई फ्री की रेवड़ियां बांटता है तो कोई देश के लिए सपने दिखाता है। कुल मिला के इस त्योहार में होने वाली गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था को भी अच्छी तरीके से प्रभावित करती है। भारत में ये चुनाव कई स्तर पे होते हैं। लोकसभा के अलग होते हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पे होते हैं, कहीं के विधानमंडल, किसी की ग्राम पंचायतों के लिए अलग अलग समय पे होते हैं। जबकि कई देशों में ये जो चुनाव है एक निश्चित अवधि के बाद एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते। ऐसे में भारत की केंद्र सरकार भी देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अपनी नजरें बैठा रही है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका काम ये था कि देश में ये काम होना संभव है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए। अब इस कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंप दिया है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन और क्या है इस कमेटी की प्रमुख सिफारिशें? क्या देश में इससे पहले भी एक साथ चुनाव होते थे? इन्होंने किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को तैयार किया? इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का क्या क्या इतिहास रहा है? लोगों के इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या क्या ओपिनियन है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो पहला सवाल तो मन में यही उठता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? ये एक ऐसी बात है कि देश जो है हमारा पूरा, तो उसमें इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। मतलब आप देखते होंगे कि कई प्रधानमंत्रियों के चुनाव अलग होते हैं, अलग अलग राज्यों में उनके चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन अलग से कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर पंचायतों में सरपंच को चुनने के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, नगर निगमों के लिए सारे चुनाव अलग अलग होते हैं। इसी के ऑपोजिट वन नेशन वन इलेक्शन ये कहता है कि जितने भी चुनाव है वो साल में केवल एक बार हो जाए, उसके बाद में जो बाकी के 4 साल कार्यकाल के बचते हैं उसमें सरकार अच्छे से अपना काम कर पाए। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी वन नेशन वन इलेक्शन कोई हलवाई बनाने जितना आसान काम तो है नहीं, तो इसको कैसे हम ठीक से कर सकते हैं, कितने लोग इसके फेवर में है, कितने लोग इसके ऑपोजिट में है, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था। इस कमेटी के चेयरमैन थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसलिए इस कमेटी का नाम कोविंद पैनल करके भी बोला जाता है। कमेटी ने कुछ समय लिया, अपनी जांच पड़ताल पूरी की और उसके बाद में एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को हमारी सेंट्रल कैबिनेट के सामने रखा था, जिसमें कुछ सिफारिशें दी गई थी। उन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस कमेटी की क्या क्या सिफारिशें थी इस पे चर्चा कर लेते हैं। कमेटी ने कहा है कि अगर देश में नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति पैदा हो जाती है और हंग असेंबली की स्थिति में 5 साल के अंदर जितना समय बचा हुआ है केवल उतने समय के लिए वापस से चुनाव कराए जा सकते हैं। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ला देना, मतलब सरकार को अयोग्य ठहराकर उसके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाके उसे हटा देना। अब ऐसी स्थिति में तो चुनाव करने पड़ेंगे। फिर से ये सवाल उठता है कि जब चुनाव यहीं पे बीच में हो जाएंगे तो फिर अब एक साथ कैसे चुनाव होंगे? तो कमेटी ने कहा है कि जब मान लो जैसे वापस से एक साथ चुनाव होने में 3 साल बाकी है और सरकार को अभी से गिरा दिया गया, मतलब वापस से चुनाव की जरूरत है, तो ये जो चुनाव होंगे इससे जो सरकार बनेगी वो केवल 3 साल के लिए रहेगी। इसके बाद में वापस अगले 3 साल बाद में जब एक साथ चुनाव होंगे तब फिर से चुनाव होंगे और फिर से जिसको वोट ज्यादा मिलेगी वो सरकार बन जाएगी। ऐसा ही होता है हंग असेंबली। हंग असेंबली में 3 पार्टियां हैं, मान लो 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के पास में बहुमत नहीं है और तीनों ही अपने अपने स्तर पे सरकार नहीं बना सकती और तीनों ही एक दूसरे को आपस में बहुमत देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी चुनाव वापस कराने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी सेम वही नियम है कि भाई जितने साल बचे हुए हैं उसी के लिए अलग से चुनाव हो जाएंगे। जब समय खत्म होगा तो सभी का जब एक साथ चुनाव हो रहा है तब वापस से भी होगा। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव 2 स्टेप्स में पूरे होंगे। फर्स्ट स्टेप में पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण के अंदर 100 दिन के भीतर जो पिछले ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम में है, उनके चुनाव एक साथ होंगे। तो अभी ऐसा होता है कि जैसे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो कौन कौन चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल है, इसकी लिस्ट ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है।
और जब स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं तो उनमें कौन कौन एलिजिबल है इसकी लिस्ट वहाँ की राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति होगी तो इन सब के लिए चुनाव आयोग ही अपनी लिस्टें जारी करेगा। कमेटी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज, सेंट्रल अथॉरिटीज, कर्मचारी और मशीनरीज के लिए एडवांस में योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अभी ऐसा होता है कि लोकसभा के जैसे चुनाव खत्म हो उसके 1-2 साल बाद में कहीं और चुनाव हो रहे हैं, फिर 1-2 साल बाद में किसी और राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं। अब अगर हमारा ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीज़ है वो लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हो जाती है तो इसके बाद जितने भी स्थानीय निकाय है, जितने भी राज्यों के चुनाव है वो सारे स्थगित कर दिए जाएंगे और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा 2029 तक, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव अब उस समय होने वाले और उनका कार्यकाल बढ़ाने से ऐसा होगा कि फिर सभी के चुनाव एक साथ होने लग जाएंगे। अभी देखो ऐसी बात नहीं है कि देश में ये कोई चीज़ पहली बार होने जा रही है कि हाँ देश में पहली बार एक साथ चुनाव होंगे। जब देश आज़ाद हुआ और उसके पहले चुनाव हुए थे तब भी वो एक साथ ही कंडक्ट कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। लेकिन फिर बाद में ऐसी कुछ स्थिति आने लगी जिसमें कोई सरकार 5 साल के लिए टिक ही नहीं पा रही थी। बीच बीच में सरकारें भंग हो रही थी या सरकारें गिर रही थी, फिर नई सरकारें बन रही थी। तो ऐसे में ये गैप बन गया और कुछ नए राज्यों का निर्माण भी हुआ। तो जब नए राज्य बनते हैं तो उनके लिए इलेक्शन भी वापस से कराए जाते हैं। कई बार की कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही गिर जाती है और उसके बाद में बीच में चुनाव होने लगे। ऐसा होने के कारण ये जो एक साथ चुनाव होने का सिलसिला था वो बंद हो गया। 2019 आते आते जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो केवल 4 राज्यों के चुनाव ही लोकसभा के साथ हुए थे जो उस समय भी साथ में हुआ करते थे और बाकी सभी अपने अपने टाइम पे अलग अलग होने लग गए। कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कैसे की, अरे इस कमेटी में कौन कौन शामिल था। तो इस कमेटी के अंदर हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो इसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद वो थे, के गृह मंत्री अमित शाह थे, कांग्रेस पूर्व नेता गुलाब अली आजाद इसके सदस्य थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह इसके सदस्य थे, सभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी इस कमेटी में शामिल थे। और भी कुछ लोग थे जो आप इस लिस्ट में उनके नाम देख सकते हो। इसके अनुसार इस कमेटी ने कुल 62 राजनीतिक पार्टियों को इस पे अपने सुझाव देने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन इस पे केवल 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विचार कमेटी को दिए थे, जिनमें से 32 पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना था कि वन नेशन वन इलेक्शन सही चीज़ है और उन्होंने इसका समर्थन भी किया। पीछे के जो 15 राजनीतिक पार्टियां थी उनका इसके ऊपर अपने तर्क नहीं दिए। देखो ऐसा भी नहीं है कि केवल बीजेपी सरकार ही ये वन नेशन वन इलेक्शन की मांग के पीछे लगी हुई है और उसी का ये इरादा है कि ये हो। इससे पहले भी एक इतिहास रहा है देश का जिसमें ये मांग बार बार उठती रही है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक साथ चुनाव कराने का ये प्रस्ताव उस समय की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड IT अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1999 में कमीशन लॉ ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सिफारिश रखी थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश के अंदर विकास के कार्य बार बार चुनाव कराने से रुके ना। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है वो अपना तर्क ये देते हैं कि चुनावों के अंदर ब्लैक मनी का बहुत बड़े स्तर पे यूज होता है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इस ब्लैक मनी के यूज में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। इससे चुनाव पे होने वाले खर्च भी कम होंगे, चुनावों में लगने वाला समय भी कम होगा और ये पार्टियां उम्मीदवार जो खर्च करते हैं चुनावों में वो भी कम होगा। तो कमेटी ने कहा है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इससे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा, तांत्रिक है और संघीय ढांचे के विपरीत है। संघीय ढांचा मतलब जिसमें एक देश को अलग अलग राज्यों में अलग अलग से कानून व्यवस्था के अधिकार हो। एक तो केंद्र अलग से कानून बनाते हैं और राज्य अपने हिसाब से अलग कानून बनाते हैं। तो ये संघात्मक व्यवस्था भारत में चलती है। अगर एक साथ चुनाव हो गए तो ये संघात्मक व्यवस्था नहीं चल पाएगी, ऐसा इन विरोध करने वालों का कहना है। लोगों का ये भी कहना है कि इससे क्षेत्रीय दल जो लोकल पार्टियाज है उनका दबदबा कम हो जाएगा और जो नेशनल पार्टीज है जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है
उनका दबदबा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एक साथ चुनाव हो गए तो प्रचार भी सीधे तौर पे वो पार्टियां ही ज़्यादा करेगी। ऐसे में नई पार्टियां उभर ही नहीं पाएंगी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप देखिएगा अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि अगर ये व्यवस्था बनती है तो ये व्यवस्था देश को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगी, जैसा अमेरिका और रूस के अंदर होता है। खैर, अभी ये केवल एक रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को दी गई है, उन्होंने इसे मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक ये देश के कानून के रूप में नहीं बना है एक साथ इलेक्शन कराना। इस पर अभी और चीज़ें चलेगी, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है या गलत, तो मेरा मानना तो ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने कामों पे कम ध्यान देती है और चुनावों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अगर ऐसे में चुनाव एक साथ ही हो जाएंगे तो बाकी के जो ये साल पीछे बचेगी नेक्स्ट चुनाव तक, कम से कम ये उसके ऊपर तो ध्यान दे पाएगी, अपने काम को ठीक से करेगी। वरना निकल चलते हैं ये तो कभी इस रैली में, कभी उस रैली में, कभी यहाँ रोड शो, कभी वहाँ रोड शो। अगर ये ऐसे घूमते फिरते रहे तो फिर देश की कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। खैर, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे इस कमेटी की रिपोर्ट बहुत बड़ी है, हर एक पहलू पे इस वीडियो के अंदर चर्चा तो कर नहीं सकते, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस कमेटी की जो पूरी PDF है बुक की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।